डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कलर कोडिंग फॉर कार्बन रजिस्टर। ये है हमारा टॉपिक आज का, कलर कोडिंग फॉर कार्बन रजिस्टर। पहले तो हम ये समझते हैं कि व्हाट आर कार्बन रजिस्टर। देखो, हम जानते हैं कि कंडक्टर्स हैव सम फाइनाइट रेजिस्टेंस। कंडक्टर्स का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, और जो इंसुलेटर होते हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे जो कमर्शियल सर्किट होते हैं उनमें हमें जो रेजिस्टेंस की जो रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए, यदि वहाँ पर हम कंडक्टर को यूज करेंगे तो देखो कंडक्टर का रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है। जैसे मान लो मुझे 2000 ओम का रेजिस्टर चाहिए और ये कहते हैं कि 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, तो उस केस में यदि हम केवल कंडक्टर को यूज करते हैं, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, वायर है, तो हमें मेटल की काफ़ी अधिक मात्रा की जरूरत पड़ती है 2 किलो ओम का रेजिस्टर बनाने के लिए। तो वो क्या होगा, कॉस्टली पड़ेगा इतना मेटल यूज करना, और इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब हमें एक रिक्वायर्ड वैल्यू का रेजिस्टेंस बनाने के लिए एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना आसान हो और जो इकोनॉमिक हो। तो इस प्रकार की मटेरियल जो होता है, वो एक कार्बन जो मटेरियल है वो इस प्रकार का रेजिस्टेंस बनाने के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। तो देखो मेरे हाथ में एक ये कार्बन रजिस्टर का एग्जाम्पल है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कार्बन रजिस्टर है। इसको हम बोलते हैं कार्बन रजिस्टर। अब देखो इसके दोनों एंड्स के ऊपर एक ये मेटल का टर्मिनल निकाल दिया, एक ये टर्मिनल निकाल दिया। बीच में क्या है, ये कार्बन पाउडर को मोल्ड करके और इसके ऊपर कलर्ड लाइन खींची हुई है। अब इन कलर्ड लाइंस को हम कोडिंग बोलते हैं इसकी। अब इन लाइन के बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, ये पता करते हैं कि ये जो कार्बन रजिस्टर है ये कितने ओम का है। तो अब देखो इसको हम क्या कहते हैं, कोडिंग बोलते हैं इसको। जो इसके ऊपर हमने कलर्ड लाइन खींची हुई है, दिस इज नोन एज कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। अब इसकी जो कलर कोडिंग किस लिए की जाती है, देखो ये साइज में काफ़ी छोटा होता है। अगर हम इसके ऊपर लिखें 2 किलो ओम, तो टेक्स्ट में लिखना इस प्रकार से लिखना 2 किलो ओम, इसके ऊपर मतलब दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर इस प्रकार के कलर्ड बैंड ड्रा कर देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कलर कोडिंग। अब इस कोडिंग के आधार पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। कोडिंग का मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे आपने सुना होगा टीवी वगैरह में किसी सीरियल वगैरह में कि अल्फा कॉलिंग, बीटा कॉलिंग, डेल्टा कॉलिंग। तो वो अल्फा बीटा डेल्टा क्या होता है, किसी पर्टिकुलर आदमी को या किसी चीज़ को कोड दिया होता है। इसी प्रकार से ये जो कलर है, इन सभी के लिए क्या बना रखा है कि न्यूमेरिक कोड बना रखा है कि हर कलर का एक नंबर होता है। अब हम बात करेंगे ये जो कार्बन रजिस्टर है कि इसका जो रेजिस्टेंस है हम कैसे निकालें। जैसे मान लो मेरे हाथ में यही रजिस्टर है, इसके ऊपर आपको ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर 4 कलर के ये बैंड ड्रा कर रखे हैं, या 4 स्ट्रिप्स हैं इसके ऊपर। एक है इस पर हम ये कहते हैं कि ये है रेड, फिर येलो, फिर वायलेट और फिर गोल्ड। अब इन कलर्स के बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो देखो पहले मैंने क्या कहा कि कार्बन रजिस्टर पे कलर कोडिंग किस लिए की जाती है और कार्बन रजिस्टर किस लिए यूज करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे कि कार्बन रजिस्टर को यूज करना एक तो इकोनॉमिक होता है, मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, और किसी भी वैल्यू का रेजिस्टेंस हम आसानी से कार्बन को यूज करके बना सकते हैं। दूसरा जो होता है, इसके ऊपर डायरेक्ट वैल्यू लिखना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए क्या करते हैं, इसकी कलर कोडिंग कर देते हैं। आइए आप समझते हैं। अभी जो हमने जो रेजिस्टेंस जो देखा है, इसको हम बोलते हैं 4 बैंड रेजिस्टेंस। इसके अलावा जो 5 बैंड 6 बैंड भी आते हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हम उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। हम 4 बैंड रजिस्टर की बात करते हैं। तो जो 4 बैंड रजिस्टर है, इसके ऊपर आपने देखा होगा कि 3 कलर एक साथ हैं, फिर थोड़ा सा गैप है, और फिर कौन सा कलर आता है, चौथा कलर। अब इन कलर्स के बेस के ऊपर हमें क्या करना होता है,
किसी भी कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालना होता है, ये पता करना होता है कि वो कार्बन रजिस्टर कितनी वैल्यू का है। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये जो फर्स्ट कलर है, ये मान लेता हूँ कि रेड कलर, ये येलो कलर, और ये मान लेते हैं ब्लू कलर, और ये वाला है गोल्ड कलर। ये चार कलर, या ये कहते हैं कि चार बैंड बोल देते हैं, या इनको, या 4 स्ट्रिप, 4 स्ट्रिप हो गई, रेड, येलो, ब्लू, और ये हो गया गोल्ड। अब इनके बेस के ऊपर हम पता करेंगे कि इस रेजिस्टेंस का, ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है। देखो, इसको पता करने के लिए हमने कलर स्कीम बनाई हुई है, और ये स्टैंडर्ड कलर स्कीम है, इंटरनेशनल कलर स्कीम है। कलर स्कीम किस प्रकार से है कि प्रत्येक कलर के लिए देखो कलर क्या बना रखे हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर। अब देखो आप काउंट करोगे तो ये 12 कलर है, 12 कलर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। दीज आर 12 कलर्स, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर। अब देखो प्रत्येक कलर के लिए एक डिजिट है। ब्लैक के लिए जो डिजिट होता है 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए जो डिजिट है वो 8, और वाइट के लिए 9। गोल्ड और सिल्वर के लिए कोई डिजिट नहीं है, ये आपको याद रखना है, गोल्ड और सिल्वर के लिए डिजिट नहीं है। अब डिजिट के बाद में हर कलर के लिए एक मल्टीप्लायर है। जैसे ब्लैक है, ब्लैक के लिए डिजिट क्या है 0, मल्टीप्लायर क्या है 10 की पावर 0, और 10 की पावर 0 का मतलब 1 हम कह सकते हैं। ब्राउन के लिए जो मल्टीप्लायर है वो क्या है 10 की पावर 1। देखो कहने का मतलब क्या है, जो डिजिट है ना यहाँ पर वो ही क्या है उतना ही 10 की पावर में मल्टीप्लायर है। तो इस रेड के लिए डिजिट क्या है 2, मल्टीप्लायर 10 की पावर 2। ऑरेंज के लिए डिजिट 3, मल्टीप्लायर क्या हो गया 10 की पावर 3। उसी प्रकार से हम आ जाएं वाइट के लिए डिजिट क्या है 9, और जो मल्टीप्लायर है वो क्या आ गया 10 की पावर 9। अब यहाँ पर गोल्ड के लिए जो मल्टीप्लायर है वो है 10 की पावर -1, और सिल्वर के लिए जो मल्टीप्लायर है वो है 10 की पावर -2। फिर जो चीज आती है एक और बचता है वो है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब है एरर। जो हम ये जो कार्बन रजिस्टर बनाते हैं ये इनमें कुछ ना कुछ एरर रह जाती है, हम कितना ही फाइन मेथड से इनको बनाए क्या होता है इनकी वैल्यू में कुछ ना कुछ वेरिएशन आती है, बिकॉज देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी। किसी रेजिस्टेंस में से हम करंट को पास करते हैं तो ये क्या होता है देन इट हीट्स अप, गर्म हो जाता है, एंड देयर अकर सम लॉस ऑफ एनर्जी। सो एग्जैक्ट वैल्यू या इसकी प्रिसाइज वैल्यू को लिखना या कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता। तो क्या होती है इसमें कुछ ना कुछ एरर रह जाती है, तो उस एरर को हमने क्या नाम दे रखा है यहाँ पर टॉलरेंस। अब टॉलरेंस क्या है, यदि कलर गोल्ड होगा, गोल्ड कलर के लिए जो टॉलरेंस है देखो यहाँ पर कलर गोल्ड कलर के लिए टॉलरेंस है 5%। यदि कलर सिल्वर हो तो टॉलरेंस है 20%। यदि कुछ भी कलर नहीं हो तो टॉलरेंस है 20%। हम इनको समझेंगे कि किस प्रकार से कहाँ यूज करनी है टॉलरेंस। पहले हमें कलर स्कीम को समझना है हमें कि हर डिजिट के लिए हर कलर के लिए एक डिजिट है, मल्टीप्लायर है, और टॉलरेंस के लिए यहाँ पर हमारे पास में देखो दो कलर हैं, गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10%। यदि कलर नहीं है तो टॉलरेंस 20%। अब देखो हम समझते हैं कि वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस कार्बन रजिस्टर पे हम चलेंगे लेफ्ट से राइट। जब लेफ्ट से राइट का मतलब इधर से इधर चलेंगे तो पहला जो कलर है या फर्स्ट स्ट्रिप क्या बताएगी फर्स्ट डिजिट को, दूसरा जो कलर है या सेकंड स्ट्रिप या सेकंड बैंड
क्या बताएगा, सेकंड डिजिट को। थर्ड जो कलर है वो बताता है मल्टीप्लायर को, कि दूसरे डिजिट के बाद में कितने जीरोज रखे जाएंगे, मतलब 10 की पावर में मल्टीप्लायर्स। और जो चौथा जो कलर है वो क्या बताएगा, टॉलरेंस को, मतलब एरर को बताएगा। अब जैसे मान लो हम इसकी बात करते हैं, ये जो हमारे पास में जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू निकालना है। तो पहली बात तो आपको जो याद रखनी है, जो फर्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है वो हमें ये याद रखनी है कि हम डीजे कलर किधर से काउंट करें, कि पहला कलर इधर से माने या इधर से माने। इसके लिए मैंने अभी आपको समझाया है कि जो कलर एक साथ होते हैं उधर को, उस साइड को लेफ्ट मानना है, फिर जो बीच में गैप है और जो लास्ट वाला जो एक कलर बच जाता है उसको राइट में करना है। तो यहाँ देखो ये 3 कलर एक साथ हैं, फिर बीच में गैप, फिर ये गोल्ड कलर राइट साइड में है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम ये जो हमारे पास में कलर स्कीम है, इस कलर स्कीम से भी समझ सकते हैं कि जो गोल्ड और सिल्वर होंगे ना, ये किस में है, एरर के लिए हमने इसको जनरली यूज कर रखा है। तो जो चौथा जो कलर होगा वो कौन सा मिलेगा, गोल्ड और सिल्वर। इसका मतलब जिधर गोल्ड या सिल्वर है उसको राइट में करना है, और जो 3 डिजिट एक साथ हैं उधर से काउंटिंग करनी है। तो यहाँ देखो ये 3 डिजिट एक साथ थे, फिर बीच में गैप, फिर चौथा कलर आया, तो इसको करना है राइट में। तो हम काउंटिंग करेंगे, लेफ्ट से राइट चलेंगे। फर्स्ट कलर, पहला फर्स्ट कलर के लिए फर्स्ट डिजिट रखेंगे, सेकंड कलर के लिए सेकंड डिजिट, तीसरे कलर के लिए मल्टीप्लायर रखेंगे। जैसे मान लो ये एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर जो फर्स्ट कलर है वो रेड है। रेड के लिए आप टेबल में आ जाओ, टेबल में रेड के लिए देखो डिजिट क्या है, 2। तो क्या लिखूंगा मैं, फर्स्ट डिजिट 2। फिर सेकंड कलर क्या है, येलो। येलो के लिए देखो यहाँ पर डिजिट क्या है, 4। तो सेकंड कलर क्या बताएगा, सेकंड डिजिट। एंड थर्ड कलर है वो है ब्लू। ब्लू के लिए जो थर्ड कलर है वो क्या बताता है, मल्टीप्लायर को बताता है। देखो फर्स्ट कलर फर्स्ट डिजिट, सेकंड कलर सेकंड डिजिट, थर्ड कलर जो बताएगा वो मल्टीप्लायर इन पावर ऑफ 10। थर्ड कलर हमारे पास में ब्लू था, तो ब्लू के लिए मल्टीप्लायर क्या है, 10 टू द पावर 6 प्लस माइनस। चौथा जो कलर होता है ना वो एरर के लिए होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि टॉलरेंस, यहां पर चौथा कलर क्या है, गोल्ड। अब गोल्ड के लिए देखो जो टॉलरेंस है वो कितनी है, 5%। इसका मतलब क्या होगा, प्लस माइनस 5%। तो हमारा ये जो कार्बन रजिस्टर है इसके लिए जो रेजिस्टेंस आया ये कितना आएगा, 24 × 10⁻⁶ प्लस माइनस 5% ओम। इतनी वैल्यू का आएगा ये जो रजिस्टर है। अब देखो ये जो एरर है, टॉलरेंस है, इसका मतलब हम दोबारा समझते हैं। जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास में कोई कार्बन रजिस्टर जिसकी वैल्यू 100 ओम है, प्लस माइनस में उसमें जो एरर है वो कितनी है, 5%, प्लस माइनस जो एरर है वो 5% है। इसका मतलब क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसकी जो ये जो रेजिस्टर है इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 95 से लेकर 105 ओम तक इसमें वेरिएशन आ सकती है। 100 प्लस माइनस 5%, इसका मतलब 100 से 5 फालतू हो सकता है या 100 से कम हो सकता है। तो इसके अंदर जो वेरिएशन आती है वो कितनी होंगी, 95 से लेकर 105 तक। इस वैल्यू के बीच में ये जो रजिस्टर होगा उसकी वैल्यू इन 2 डिजिट के बीच में होगी। तो आइए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और कोई एग्जांपल लेते हैं इस कलर कोडिंग को समझने के लिए। देखो सपोज हमारे पास में दूसरा कार्बन रजिस्टर ये ले लिया अपन ने, कोई कार्बन रजिस्टर ये है, और इसके ऊपर आपने लिख दिया फर्स्ट कलर है येलो, सेकंड कलर ग्रीन, थर्ड कलर ले लेते हैं
इसमें से हम कोई भी कलर ले लेते हैं, मान लो अपन ने ले लिया ऑरेंज। और यहाँ पर देखो चौथा कलर के लिए हमारे पास में ऑप्शन क्या थे, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, या फिर चौथा कलर ना हो, केवल 3 ही कलर हो, यहाँ पर चौथा कलर नहीं हो। तो उसको भी हम समझेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर मैं चौथा कलर है वो मान लेता हूँ सिल्वर। अब इस कार्बन रजिस्टर के लिए कितनी वैल्यू आएगी ये निकालना है हमें। तो देखो फर्स्ट कलर कौन सा है, येलो। येलो के लिए डिजिट क्या है 4। फर्स्ट कलर के लिए फर्स्ट डिजिट लिखा मैंने 4। सेकंड कलर क्या है ग्रीन। ग्रीन के लिए आ जाओ, हमारे पास में डिजिट क्या है देखो ये रहा 5 इंटू थर्ड कलर क्या बताता है मल्टीप्लायर को, या हमें कितनी जीरो रखनी है इस 5 के बाद में ये बताएगा। ऑरेंज है, ऑरेंज के लिए ढूंढो कलर में से। ऑरेंज के लिए जो मल्टीप्लायर क्या है 10⁻3। अब आते हैं टॉलरेंस की, जो एरर कितनी हो सकती है चौथे कलर से पता करेंगे, वो है सिल्वर। सिल्वर के लिए कितना है 10%। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ±10%। इस कार्बन रजिस्टर की ये वाली वैल्यू होगी इस प्रकार से। इसी प्रकार से मान लो अगर यहाँ पर चौथा कलर नहीं होता, सिर्फ ये 3 कलर दिए होते, तो देखो क्या है गोल्ड, सिल्वर और जो 20% है वो किसके लिए है, 9 कलर के लिए। इसको फिर से समझो कि 5% यदि चौथा कलर गोल्ड हो तो 5%, सिल्वर हो तो 10%, और चौथा कलर नहीं हो इफ देयर इज नो कलर तो 20%। अगर यहाँ पर चौथा कलर नहीं है तो क्या आएगा ±20%। ये इसके बीच में इस कार्बन रजिस्टर की वैल्यू आएगी, और ये इसको हमने इसमें एक्सप्रेस कर दिया ओम में। इस प्रकार से किसी कार्बन रजिस्टर की वैल्यू निकालते हैं। अब जो देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। एग्जाम में मान लो आपको दे दिया कि सपोज वी आर गिवन ए कार्बन रजिस्टर ऑफ वैल्यू 35 × 10⁻4 ±5%। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन मिलेगा कि किसी कार्बन रजिस्टर की ये वैल्यू है। क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज कलर स्कीम फॉर दिस कार्बन रजिस्टर। कोई कार्बन रजिस्टर इसकी वैल्यू इतनी दे रखी है हमें, इसके लिए कलर स्कीम बताओ। तो पहले वाले को उल्टा कर दिया, पहले क्या थे कलर थे वैल्यू निकाल ली, अब क्या दिया हुआ है वैल्यू दे रखी है कलर निकालना है। तो देखो फर्स्ट डिजिट क्या बताता है हमें, फर्स्ट कलर को, फर्स्ट डिजिट कितना है 3 के लिए कलर क्या है ऑरेंज। इसका मतलब फर्स्ट कलर क्या होगा इसका ऑरेंज। सेकंड कलर जो सेकंड डिजिट है वो क्या बताएगा सेकंड कलर को, सेकंड डिजिट क्या है 5 के लिए कलर क्या है ग्रीन। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर सेकंड कलर क्या होगा इसका ग्रीन। और जो तीसरा क्या होता है मल्टीप्लायर, जो 10⁻4 के लिए कलर कौन सा है येलो। सो थर्ड कलर क्या होगा इसका येलो। और चौथा जो टॉलरेंस है वो फोर्थ कलर बताएगी। यहाँ पर टॉलरेंस कितनी है 5%, और 5% के लिए कलर कौन सा होता है गोल्ड। सो फोर्थ कलर क्या आ जाएगा गोल्ड। इस प्रकार से हम किसी भी कार्बन रजिस्टर के लिए, किसी भी कार्बन रजिस्टर के लिए यदि हमें वैल्यू निकालनी हो तो इस टेबल का यूज करके, इस टेबल में हमारे पास में 12 कलर हैं जिनको हमने डिजिट दे रखे हैं 0 से लेके 9 तक। 10 डिजिट हो गए। गोल्ड और सिल्वर के लिए कोई डिजिट नहीं है। इसका मतलब गोल्ड और सिल्वर में से जो फर्स्ट कलर है ना वो गोल्ड और सिल्वर नहीं हो सकता। यहाँ से ये भी याद कर सकते हो। फिर उसके बाद में हर डिजिट के लिए मल्टीप्लायर है, 12 के 12 डिजिट के लिए मल्टीप्लायर है। यहाँ पर ब्लैक के लिए 10⁻0 और इस प्रकार से बढ़ते गए सिल्वर के लिए 10⁻²। अब जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस के लिए सिर्फ हमारे पास में इसमें 2 ही कलर हैं, गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10%।
और यदि कोई भी कलर नहीं हो तो 20%। ये हम बात कर रहे हैं 4 बेड कार्बन रजिस्टर की, जहाँ पर मैक्सिमम कितनी स्ट्रिप हो, 4 स्ट्रिप हो, उसके लिए ये टेबल है। और हमारे सिलेबस में 4 बेड कार्बन रजिस्टर ही है। अब इस टेबल को याद करने के लिए एक बड़ा आसान सी लाइन है, उस लाइन को हम समझते हैं। देखो, प्रत्येक कलर का मैं फर्स्ट डिजिट लेता हूँ, ब्लैक ब्राउन, ब्लैक से बी ले लिया, ब्राउन से बी ले लिया, रेड ऑरेंज और येलो, इन तीनों का एक एक फर्स्ट डिजिट ले लिया मैंने, रेड ऑरेंज येलो। फिर बच गया ग्रीन, ग्रीन के लिए एक ये वर्ड बनाया मैंने, ग्रेट। ब्लू के लिए ये वर्ड बना दिया, ब्रिटेन। वॉयलेट्स का जो वी है, इस वी से बनाया वेरी, और ग्रे के लिए जो जी है, इससे बनाया गुड, और वाइट का जो डब्ल्यू है, इससे क्या बनाया अपन ने, वाइफ। फिर स्मॉल लेटर लिखा मैंने, वियर्स। ये वियर किसी कलर के लिए नहीं है। फिर गोल्ड एज इट इज लिखा, सिल्वर एज इट इज लिखा, और नेकलेस, इसके लिए कोई कलर नहीं है। अब देखो हमारे पास में जो लाइन बन के आती है, एक रिदम जो बन गया याद करने के लिए इन कलर स्कीम को, क्या बना, बी रॉय, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियर्स गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो जो नेकलेस है और वियर है, इनको हमें छोड़ देना है, इनके लिए कोई कलर नहीं है, ये सिर्फ एक रिदम के लिए लिखा है। अब देखो हमारे पास में लाइन फिर से समझते हैं क्या बनी है, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियर्स गोल्ड सिल्वर नेकलेस। यदि हम इस लाइन को याद कर लेते हैं तो हम प्रत्येक कलर के लिए जो डिजिट बना रखा है उसको आसानी से कर सकते हैं। देखो कैसे, जो पहला कलर कौन सा, ब्लैक, ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, फिर ग्रेट से क्या है, ग्रीन, इसके लिए 5, फिर ब्रिटेन का जो बी है किसके लिए आया था, ब्लू के लिए 6, वेरी का वी किसके लिए आया था, वायलेट के लिए 7, फिर ये जो गुड है, इसको ये ग्रे के लिए हमने गुड लिखा था 8, और जो वाइट से जो डब्ल्यू लिया उसके लिए 9। ये आ जाएंगे हमारे पास में डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और हमें पता है कि और कलर कौन से हैं, इनके अलावा 10 कलर तो ये हो गए, इसके अलावा 2 कलर और हैं, गोल्ड और सिल्वर। प्रत्येक कलर का जो पहला जो डिजिट है, तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल ले रखा है। तो जो कैपिटल है ना, यहाँ पर देखो इस लाइन में जो कैपिटल लेटर है वो कलर के लिए आया हुआ है। जो स्मॉल लेटर है, वियर्स को इसमें स्मॉल में लिखा हुआ है, वियर के सारे लेटर स्मॉल है, मींस देयर इज नो कलर। नेकलेस में सारे लेटर स्मॉल है। इसके अलावा इन सभी में जो फर्स्ट लेटर जो कैपिटल है वो कलर के लिए ले रखा है हमने। तो ये जो देखो लाइन बी रॉय, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, और ये आ जाएगा हमारे पास में ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे वाइट गोल्ड और सिल्वर। इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरी लाइन और भी है याद करने के लिए, ब्लैक ब्राउन रोड्स ऑफ योर गेट। Black brown roads of your gate became very good when given gold
सिल्वर कलर। देखो यहां से भी जो लाइन बनी हो क्या बनी है, ब्लैक ब्राउन रोड्स ऑफ योर गेट बिकेम वेरी गुड व्हेन गिवन गोल्ड सिल्वर कलर। अब देखो इसमें जो लेटर है, पहले ब्लैक का बी कैपिटल, ब्लैक ब्राउन ये दोनों कलर है एज इट इज आगे। रोड से जो आर है वो किसके लिए आया है, रेड के लिए। उसके बाद में ऑफ का जो ओ है जो हमने कैपिटल ले रखा है ये ऑरेंज के लिए, ये येलो के लिए, गेट का जी ग्रीन के लिए, बिकेम का बी ब्लू के लिए, वेरी का जो बी है वायलेट के लिए, और उसके बाद में जो गुड है गुड का जी ग्रे के लिए, और ये डब्ल्यू वाइट के लिए। उसके बाद दो कलर ये और आगे गोल्ड और सिल्वर। इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। हर डिजिट के लिए, हर कलर के लिए आपने एक डिजिट दे रखा है 0 से लेकर 9 तक, और 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट हैं उसी प्रकार से मल्टीप्लायर आते हैं। 10 की पावर 0 से लेकर 10 की पावर 9 तक तो मल्टीप्लायर है। गोल्ड और सिल्वर के लिए मल्टीप्लायर क्या है, 10 की पावर -1 गोल्ड के लिए, और सिल्वर के लिए 10 की पावर -2। तो ये था हमारे पास में कलर कोडिंग फॉर कार्बन ब्रूस्टर। तो डियर स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और ये मान के चलो आप लगभग हर साल इस आर्टिकल पे क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से करना। एंड थैंक्स एंड कीप ऑन वाचिंग। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वंस अगेन थैंक्स।